हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे, हम रीजनिंग टॉपिक देखेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, यानी कि अंकगणितीय तर्क शक्ति। ये जो कि आपका एक तरह से मैथ का ही टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको डेली शाम को 7 बजे रीजनिंग की वीडियो मिलती है। ठीक है, ये आपकी पहली क्लास है और इसी में आपके लगभग 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस की डेली वीडियो मिलते हैं। और दोस्तों, आपको सुबह 9 बजे वीडियो मिलती है हमारे चैनल पर मैथ की। दोपहर के 2 बजे मिलती है आपको जीएस की, जहाँ पे आपके 20 MCQ सॉल्व कराए जाते हैं एक्सप्लेन करके। ठीक है, अच्छे से। और तीसरा आपको मिलती है 7 बजे शाम को रीजनिंग की वीडियो, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई या आपका यूपी ट्रिपल सी हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, क्रिकेट के खेल में 8 टीमों ने भाग लिया। हर टीम दूसरी टीम से केवल एक मैच खेलती है, तो बताएं कि कुल कितने मैच खेले गए। और दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, जो कि आपको याद रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी क्रिकेट के खेल में या शतरंज में किसी भी खेल में कितनी टीमों ने भाग लिया, ये टीमें आपकी दूसरी टीम से केवल एक मैच खेलती हैं। ठीक है, या आपका हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन हो कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है, तो उसका आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, कुल खेले गए मैच बराबर n(n-1)/2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है दोस्तों, n जो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है, टीमों की संख्या है। या टीमों की संख्या, जो भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो इसमें लगा दीजिए दोस्तों, कुल खेले गए मैच बराबर आपको हो जाएंगे, n कितना है आपकी 8 टीम है तो 8 हो गया, गुणा 8-1/2, तो 8 गुणा 7/2, 2 से कट जाएगा, 8 4 बार तो 7 चौक 28, यानी टोटल आप जो है आपके 28 मैच खेले गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पार्टी में 8 व्यक्तियों ने भाग लिया। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो इसमें वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, पहले वाला। तो आपको हो जाएगा कुल मिलाए गए हाथ बराबर n(n-1)/2। n क्या है आपके व्यक्तियों की संख्या, लग दीजिए यहाँ पे। n कितना आपका 8, तो 8 गुणा 8-1/2, 2 से काट देंगे, 4 आ गया, तो 4 गुणा 7 बराबर आपका आ गया 28। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, तो बताएं कि पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी n की वैल्यू पूछा है। सेम प्रोसेस होगा, मिलाए गए हाथ बराबर n(n-1)/2। यहाँ पर दोस्तों मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी रखी है, 66। तो आपको हो जाएगा 66 बराबर n(n-1)/2। ये 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको हो गया 132 बराबर n(n-1)। अब दोस्तों 132 के ऐसे जो फैक्टर करेंगे जो आपका n(n-1) पे आया, देखिए दोस्तों क्या होगा, ये आपका 11-12। ठीक है, यानी कि 12-11 आपको हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब यहाँ दूसरे लिखेंगे 12 गुणा 12-1, तो कितना हो गया 12 गुणा 11 और बराबर 132 हो गया। या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, तो आपको हो जाएगा n² - n बराबर 132। या आपको हो जाएगा n² - n - 132 बराबर आपको हो जाएगा 0। अब दोस्तों 132 के आपको 2 एक्टिव ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो आपको गुणा करने पे तो आए -132, ठीक है, और जोड़ने पाए -1।
तो आपको हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस के आपका ये माइनस के 12n माइनस के 11n, ये आपके प्लस को होगा, ठीक है। माइनस के 12n प्लस के 11n माइनस 132 बराबर 0। यहाँ से ले लेंगे आपका n कॉमन, तो n माइनस 12 प्लस के 11 n माइनस 12 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से आपके n के 2 मान आ गए, एक तो 12 आ गया, एक आपको माइनस 11 आ गया। और दोस्तों आपको जो मान है माइनस में हो नहीं सकता, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पार्टी में 12 व्यक्ति शामिल थे टोटल। अगला है आपका, एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है तो पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे। ठीक है दोस्तों, इसमें कैसे निकालते हैं आपका, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका कुल गिफ्टों की संख्या बराबर n माइनस 1, ये आपको याद रखना है। और n क्या आपका व्यक्तियों की संख्या है। तो यार आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका n व्यक्तियों की संख्या हो गई, ठीक है। अब एक व्यक्ति कितने गिफ्ट मिलेंगे आपको, n माइनस 1, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को तो गिफ्ट देगा नहीं, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपकी कुल गिफ्टों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे कुल गिफ्टों की संख्या आपको दे रखी है 210, तो बराबर आपको हो गया n माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 210 बराबर n स्क्वायर माइनस के n, या आप कह सकते हो n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 210 बराबर 0। तो फैक्टर करेंगे इसके, जो गुणा करने पाए माइनस के 210 और जोड़ नहीं पाए माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर, ये आपको हो जाएंगे माइनस के 15n और प्लस के आपके 14n माइनस के 210 बराबर 0। तो n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 15 प्लस के 14 जैसे कॉमन, तो n माइनस के 15। यहाँ पे n का मान निकल के आ गया माइनस के 14 और 15, और माइनस में वैल्यू हो नहीं सकती, तो आपका n का मान कितना आ गया 15। और दोस्तों इसको करने का एक तरीका और है आपका, यदि कुल गिफ्टों की संख्या दे रखी हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल पूछे, तो जो आपकी संख्या दे रखी है यानी कि 210 दे रखी है, ठीक है, उसके आगे का वर्ग, यानी कि संख्या दे रखी है 210, इसके आगे का वर्ग। 210 के आगे का वर्ग कौन सा है आपका 225, ठीक है। उसका जो वर्गमूल होता है वही आपका आंसर होता है, यानी 225 किसका का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं तथा प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किया और उसे 125 नंबर मिला हो तो बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही हल किए। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं आपका माना सही प्रश्न कितने हल किए उसने x, ये आपका x हो गया। तो गलत कितने किए हैं आपने, x सही किए हैं तो आपके, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल कितने प्रश्न थे आपके 75 प्रश्न किए हैं, तो 75 माइनस x, ठीक है। सही प्रश्न की वैल्यू क्या है आपके x मान ली हमने, और गलती कितनी हो जाएगी आपकी 75 माइनस x। अब आपको दे रखा है आपका कि एक सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं, कि मान उसने x क्वेश्चन हल किए तो 1 का 4 मिलता है, तो x कितना मिलेगा आपका 4x, ठीक है। और गलत करने पे 1 नंबर काट दिया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 75 माइनस x का माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको हो जाएगा माइनस की 1 75 माइनस के x, और ये आपके बराबर हो जाएगा दोस्तों कितने नंबर मिले टोटल इसको 125 के। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x माइनस की 1, देखिए माइनस 1 क्योंकि आपका 1 नंबर कट रहा है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये प्लस के x हो गया आपका, बराबर आपका हो गया 125। और दोस्तों ये 75 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका, ये आपका 4x और x कितना हो गया 5x, बराबर 125 प्लस के 75 कितना हो गया 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200/5 यानी कि 40, यानी कि उसने 40% सही हल किए। अगर पूछता आपसे गलत कितने किए तो आपका 75 माइनस के 40 कर देते, कितना आ जाता 35, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला आपका दोस्तों एक टोकरी में कुछ फल रखे गए हैं, ठीक है,
जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाते हैं। यदि टोकरी 50 दिनों में पूरा भर जाती है तो टोकरी का 1/4 भाग कितने दिनों में भर जाएगा। तो मान लेते देखिए दोस्तों, आपके टोकरी में कुछ फल रखे गए हैं कि जो आपका प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाते हैं। मान लीजिए आपका पहले दिन आपके 2 थे, तो दूसरे दिन कितने हो गए आपके 4 हो जाएंगे, तीसरे दिन कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। इस तरह से होगा आपका। तो देखिए दोस्तों, जब पूरी भरती है आपकी टोकरी, कितने दिन में भरती है आपकी 50 दिनों में। ठीक है, तो आपकी आधी कितने में भरेगी आपकी, तो एक दिन कम में आपकी आधी भरेगी, क्योंकि अगले दिन आप दोगुना हो जाता है, यानी कि आपकी 49 दिनों में आधी भर जाएगी, तभी तो आपकी 50 में पूरी भरेगी। पूछा क्या आपकी 1/4, यानी कि आधे का 1/2 होता, आधा 1/4 होता आपका 1/4, तो ये कितने में भरेगी आपकी 49 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 48 दिन में। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला दोस्तों आपका दिया हुआ सड़क के एक किनारे पर सम संख्या वाले मकान हैं और दूसरे किनारे पर विषम संख्या वाले। संख्या 1 के ठीक सामने 2 का मकान है। आपके मकान की संख्या 9 है। अपने मकान से आप एक आदमी को संख्या 2 के मकान से आते हुए आपके घर के ठीक सामने वाले मकान के 4 दरवाजे आगे खटखटाते हुए देखते हैं, तो उस मकान की संख्या क्या है। दोस्तों मान लेते हैं ये आपकी सड़क है। ठीक है, इधर आपका सम संख्या वाले मकान की तरफ, एक तरफ आपका विषम है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका 1 हो गया, तो इधर आपका 2 होगा, इधर 3 हो गया तो आपका 4 होगा। ठीक है, ये आपका 5, इधर आपका 6, इधर आपका 7 होगा, इधर आपका 8 होगा, इधर 9 होगा, इधर आपका 10 होगा, यानी 11, इधर आपका 12। इस तरह से अब चलता रहेगा। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा 17 और इधर आपका हो जाएगा 18, यानी कि एक तरफ आपके विषम हो जाएंगे, एक तरफ आपके सम हो जाएंगे। और जो आपका मकान है, यानी कि खुद को मान लीजिए जो मकान नंबर आपका 9 है। ठीक है, आगे दे रखा आपका आपके मकान से आप एक आदमी की संख्या 2 के मकान से आते हुए, यानी इधर से आते हुए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आदमी आपका इधर से आ रहा है 2 की तरफ से। ठीक है, आपके घर के ठीक सामने मकान के 4, यानी सामने कौन मकान है आपको घर के 10वां, इसके आपको देखा ठीक सामने मकान के 4 दरवाजे आगे खटखटाता है, तो यानी 4 आगे क्या होगा आपका 1 2 3 4, यानी कि आपका 18 नंबर। तो जो मकान की संख्या आपकी हो जाएगी आपकी 18। ठीक है दोस्तों, अगला आपका कि स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 7वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी। तो दोस्तों आपको दे रखा है 2 पोलों के मध्य अंतराल दे रखा है आपको। कितना दे रखा है आपको 50 मीटर। और पूछा गया आपका प्रथम और 7वें पोल के बीच की कितनी दूरी होगी। दोस्तों 7वें पोल के बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो कि मध्य अंतराल प्रथम तथा 7वें पोल के बीच में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यानी 7 - 1 गुणा 50, कितना हो गया 6 गुणा 50, यानी कि 300 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 7 - 1 क्यों किया, देखिए दोस्तों मान लो आपके पोल है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ से ये लगा हुआ है खंबा आपका, एक यहाँ लगा हुआ 50 मीटर पे, एक आपका यहाँ लगा हुआ 50 मीटर पे, एक यहाँ लगा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया आपके, ये तो स्टार्टिंग आपका यहाँ पे होगा 1 2 3 4, तो आपके पोल हो गए, सॉरी। ठीक है, 4 आपके पोल हो गए। और जो अंतराल कितना होगा दोस्तों, एक तो आपका ये अंतराल हो गया, एक 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि जो आपका अंतराल होता है हमेशा एक कम होगा। ठीक है, इस तरह से आपका -1 किया है। अगला आपका टेलीफोन के डायल में दिए गए सभी अंकों का गुणनफल है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि इस तरह से लेके आपका 1 से लेके 9 तक की सब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे आपका 1 से 2 मिनट आपका बर्बाद कर देते हैं। ठीक है,
लेकिन फिर भी उनका आंसर सही नहीं आता है। और दोस्तों आपको ध्यान होगा जो आपको टेलीफोन का डायल होता है उसमें आपका जीरो भी होता है, तो इसमें आपकी जीरो की मल्टीप्लाई होती है। अब जो किस संख्या में आपकी जीरो की मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर कितना आएगा आपका, हमेशा जीरो आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया है, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है 195। तो लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्या क्या होंगी, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपके पूरे 20 पृष्ठ होते, ठीक है, कोई भी आपका प्रश्न लिप्त नहीं होता, तो आपका उनका योग कितना हो जाता, यानी 1 से लेके आपका 20 तक का योग। इसका दोस्तों आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, n+1/2। n क्या आपका लगातार इन संख्याओं का योग, ठीक है। तो कितनी संख्या आपकी 20 है, तो आपको हो जाता है 20 गुणा 20+1 यानी 21/2। तो 2 से काट दो 10 बार, तो आपको हो जाता है 210 है, ठीक है। लेकिन दे रखा है आपका कि एक पुस्तक का एक पन्ना आपका लुप्त हो गया, यानी फट गया, कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब आपको देखा बाकी प्रश्नों की पृष्ठ संख्या का योगफल दे रखा है आपको 195, ठीक है। यानी कि वो आपको दे रखा है 195 योग। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 210 जो है इसमें से आपके 195 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया आपका 15। यानी कि जो आपका पृष्ठ लुप्त हो गया है उसके दोनों तरफ का जो आपका योग होगा वो 15 होगा। तो मान लेते हैं आपका पृष्ठ मान लेते हैं क्या होगा आपका, एक पृष्ठ आपका x मान लेते हैं, एक मान लेते हैं x+1, क्योंकि अगर मान लो ये आपका पन्ना 5 है तो अगला इसका 6 ही होगा ना, एक x+1 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो x + x+1 बराबर आपका योग आना चाहिए 15। तो आपको 2x+1 बराबर हो गया 15, यानी कि 2x बराबर 15 - 1 14। तो x का वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। तो जो पृष्ठ कितना हो गया, एक तो आपका 7 हो जाएगा, एक आपका 8 हो जाएगा, ये दोनों आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक की पृष्ठ संख्या आपकी 7 होगी, उससे अगले की आपकी 8 होगी। अगला आपका, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठते हैं तो 4 के अंक को कितनी बार लिखेंगे। दोस्तों इस तरह से आपके सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाए कि 2 से लेके 9 तक के अंकों को 1 से 100 तक कितनी बार लिखेंगे, 100 तक में कितनी बार लिखेंगे। तो इसका आंसर आपको लगाना हमेशा 20 बार, ठीक है। अब पूछे आपसे कि एक अंक को कितनी बार लिखेंगे आपके 1 से 100 तक के बीच में, तो आपको आंसर लगाना है हमेशा 21 बार। क्यों दोस्तों, ये आपको याद रखना है, अगर वहाँ पर आपको इतना टाइम तो होता नहीं कि आप गिनने बैठो। एक जो आपका 21 बार क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए आपके 100 में आपका एक अंक आ जाता है, ठीक है, एक यहाँ से बढ़ जाएगा आपका। अब देखिए कैसे इसको काउंट करेंगे, 4 पूछा आपका, तो एक देखिए आपका 4 हो जाएगा, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, इधर आपका हो गया 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, आपका 74 हो गया, 84 हो गया, आपका 94 हो गया। अब दोस्तों के लिए यहाँ पर एक बार ये हो गया, एक बार ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए यहाँ दोस्तों 44 में आपका 2 बार आया है, तो ये आपका 10 हो गया, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया ना आपका। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि वहाँ पे आपको इतना टाइम तो होता नहीं कि आप गिनने बैठो उनको, कि अगर 2 से 9 तक पूछा जाए तो आपको 20 बार लिखना है, अगर एक पूछा जाए तो आपको 21 बार लिखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, 4 मोमबत्तियों को जिनके जलने की क्षमता क्रम से 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे तथा 2 घंटे है, एक कक्षा में एक ही समय ज्वलित किया जाता है, उन्हें कक्ष में उस क्षण तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्चा 75 पैसे प्रति घंटा हो तो तब कुल खर्च क्या होगा आपका। तो दोस्तों प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, देखिए कि पहली मोमबत्ती आप कितने घंटे जलती है आपकी, एक मोमबत्ती 2 घंटे जलती है, तो ये तो आपकी पूरी जल जाएगी। जलाना कब तक है आपको, 3 मोमबत्ती बुझ जाए, ठीक है। और दूसरी वाली क्या आपका 3 घंटे, तो ये भी जलेगी पूरी। तीसरी वाली क्या आपके 4 घंटे, ये भी जलेगी आपको पूरा। तो जब आपके 3 मोमबत्ती जल जाएंगी तो चौथी मोमबत्ती कितना जलेगी आपका, टोटल कितना क्षमता है 5 घंटे की, तो वो आपका 4 घंटे जल चुकी होगी,
ठीक है। उसने बोल रखा है आपको 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाए तब तक आपको जलाना है। तो टोटल कितना हो गया आपका 3 2 5 4 9 और 4 13। ठीक है, आपको कुल घंटे हो गए 13 घंटे। अब कुल खर्च निकालना आपको, तो बराबर आपको हो जाएगा कितना 75 पैसे पर घंटा, तो 0.75 गुणा आपका 13, 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9.75 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। अपने परिवार में 3 बेटे और एक बेटी भी है उनके परिवार में। ठीक है, ये आपको उनका होगा। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको दे रखा है एक परिवार में एक पुरुष है, तो ऊपर आपको पुरुष लिख लेंगे पहले। ठीक है, उसकी पत्नी है, नीचे आपकी पत्नी होगी उसकी, और उनकी क्या दे रखा है, 4 पुत्र देखे उनके। तो एक पुत्र आपका इधर हो गया, ठीक है, एक इधर हो गया पुत्र आपका, एक इधर हो गया आपका पुत्र, एक इसका इधर हो गया। तो 4 पुत्र हो गए और 4 उनकी वाइफ दे रखी हैं, तो वाइफ आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, वैसे दोस्तों हमसे वाइफ से कोई मतलब नहीं, क्यों पूछा आपका मेल पूछा है यहाँ पे पुरुष। अब देखा आपको उनके परिवार में 3 बेटे हैं, तो प्रत्येक के आपको 3 बेटे हो गए देखे, और 3 इसके हो गए आपके, 3 इसके हो गए और 3 आपके इसके हो गए। एक ही बेटी है, उससे मतलब नहीं हमको। अब दोस्तों यहाँ पे गिन लेंगे, आपको एक ही हो गया आपका, और 4 ये हो गए, 5 हो गए टोटल। एक इधर आपका, 4 ये 5 हो गए, और यहाँ पर 3 है, तो 3 4 बार आए, कितना हो गया आपका 12, और टोटल जोड़ लो आपको 12 4 16 1 17, यानी कि उस परिवार में टोटल आपके 17 पुरुष होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि एक पेड़ में 8 शाखाएं हैं, हर शाखा में 8 घोंसले हैं, हर घोंसले में 8 चिड़िया हैं, और हर चिड़िया को खाने के लिए 8 दाने चाहिए, तो कुल कितने दानों की आवश्यकता होगी। तो उसको क्या करेंगे, कितनी शाखाएं आपकी 8, घोंसले कितने 8, तो गुणा 8 कर देंगे आपका, फिर इसमें 8 चिड़िया हैं आपकी, तो फिर गुणा 8 कर देंगे। उसके बाद उसमें दे रखा है आपको खाने के लिए 8 दाने चाहिए, तो फिर गुणा 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 गुणा 8 कितना हो गया 64, गुणा 8 कर दीजिए गुणा 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये दोस्तों आपको होता है 40 96। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है, और निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, तो कितनी बार उसका निशाना चूका। तो मान लेते हैं आपका निशाना चूकने की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपका निशाना लगाने की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कितना निशाना लगाया 100 बार, तो आपकी हो जाएगी 100 माइनस के x। तो प्रश्न में क्या दे रखा आपका कि 1 रुपये मिलता है आपको निशाना लगाने का। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 100 माइनस एक्स में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, तो 1 गुना 100 माइनस एक्स, और आपका दिख रखा है निशाना चूकने पे 1 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए आपके एक्स बार निशाना चूका, हर बार दे रहा, तो कितना हो गया आपका माइनस के एक्स हो गया। तो इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा यही आपका 30 के बराबर होगा। कितने रुपये मिले उसको, टोटल 30 रुपये मिले हैं, तो ये दोनों आपके 30 के बराबर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 100 माइनस के एक्स बराबर 30, तो आपको हो गया 100 माइनस के 2x बराबर 30। 100 आपको इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2x बराबर 30 माइनस के 100, यानी कि माइनस के 70, और माइनस से माइनस कट गया, 2 से आपका 70 कट गया 35 बार, तो आपका x का मान आ गया 35, यानी टोटल वो आपका 35 बार निशाना चूका था। ठीक है, अब पूछता आपसे निशाना लगाने की संख्या कितनी होती है आपकी, तो 100 में से आपका 35 माइनस कर देते हैं, यानी कि 65 आपका आंसर आ जाता। अगला आपका कि राम के पास कुछ गायें और मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 41 है, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो दोस्तों इसको हम 2 तरह से सॉल्व करेंगे, तो बेसिक मेथड से और एक आपका शॉर्ट ट्रिक से। पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं। तो मान लेते हैं मुर्गों की संख्या
बराबर एक्स मान लेते हैं, तो गाय की मान लेते हैं बाई। ठीक है, अब दे रखा है आपको सिरों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, आपका 48 दे रखा सिरों की संख्या, सिर तो दोनों का एक ही होता है, तो आपका हो गया एक्स प्लस बाई बराबर 48। ये आपकी समीकरण 1 बन गई। आगे दे रखे आपके पैरों की संख्या, कितने रखी 140। तो देखिए दोस्तों, आपके मुर्गे के 2 पैर होते हैं तो आपको 2x हो गया, गाय के 4 होते हैं तो आपको 4y हो गया, बराबर हो जाएगा 140 के। तो ये आपकी समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण में कर देते हैं आपकी 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस के 2y बराबर 96। ये आपकी समीकरण 3 बन गई, या तो एक मान लो कोई मान लो। अब दोनों घटा देंगे आपस में, तो माइनस माइनस, तो 2x से 2x कट गया आपका, कितना आ गया आपका 2y बराबर 140 में 96 कितने के बाद बचेगा आपका 44। तो आपकी बाई की वैल्यू आ गई 22, यानी गाय आपकी आ गई 22। पूछा क्या आपसे मुर्गा, तो x प्लस बाई बराबर 48, तो बाई का मान देंगे 22, तो आपका x प्लस 22 बराबर 48, तो आपका x बराबर आपका जाएगा 26। ठीक है, यानी मुर्गे कितने होंगे आपके 26। दोस्तों अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब देखिए बेसिक से कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। जब दोस्तों आपको 4 पैरों वाली संख्या पूछी जाए, तो ये आपकी बराबर हो जाती है, फॉर्मूला याद रखना आपको, पैर माइनस के 2 गुणा सिर बटे में आपके 2, यानी पैर कितने आपके 140, तो 140 माइनस के 2 गुणा सिर कितने हैं आपके 48, और बटे में आपके 2, तो यानी कि 140 माइनस के 96 बटे 2 कितना आपका आ गया 44 बटे 2, यानी कि आपका आ गया 22। ये आपकी गाय आ गई। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 4 पैरों की संख्या पूछा जाए तो आपको पैर माइनस 2 गुणा सिर बटे 2। पूछा जाए आपसे 2 पैरों वाली संख्या, तो आपको फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 4 गुणा सिर माइनस के पैर बटे में आपका 2, तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो लगा दे फॉर्मूला आपको, 4 गुणा सिर कितना है आपका 48, माइनस के पैर 140 बटे आपके 2, तो 48 चौक कितने होते हैं आपके 192 माइनस के 140 बटे 2, यानी कि आपका आ गया 52 बटे 2, यानी कि आपका 26। ये आपके मुर्गे आ गए। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको मेथड सही लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2400 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है। बताएं कि इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देख कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है आपकी, कुल व्यक्ति बराबर देखें 2400 आपका। ठीक है, आगे दे रखा आपका प्रत्येक समूह में कितने व्यक्ति हैं, 15 सैनिक से एक कैप्टन है, यानी कि प्रत्येक समूह में व्यक्ति, ये आपको हो जाएगा 15 सैनिक प्लस के एक आपका कैप्टन है। ठीक है, तो कितना होगा टोटल आपका 16 हो गया, यानी कि आपका प्रत्येक 16 व्यक्तियों में जो आपका एक कैप्टन है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपके 16 व्यक्ति तो आपका एक कैप्टन होगा, तो 2400 कितना हो जाएगा आपका, तो 2400 में भाग दे देंगे आपका 16 से, तो 16 कम 16 आपका 8 में 80 16 5 80, यानी कि टोटल आपके 150 आ जाएंगे कप्तान। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल समूह में कितने कप्तान हैं आपके 150। कैसे आएंगे दोस्तों, कुल व्यक्ति आपके 24 रखे थे। ठीक है, और प्रत्येक समूह में कितने व्यक्ति हैं, 15 सैनिक एक कैप्टन है, आपका 16 हो गए, यानी कि 16 व्यक्तियों का आपका एक कैप्टन है, तो 2400 कितना हो जाएगा आपका 150। अगला आपका, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या को व्यक्त नहीं कर सकती है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 48 44 42 और आपका 40। तो इसको दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लड़कों की संख्या कितनी है आपकी 3 गुना लड़कियों की संख्या से, तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी x मान लेते हैं,
तो लड़के कितने हो गए? आपको 3x हो गए। और टोटल कितने स्टूडेंट हो गए आपके? टोटल स्टूडेंट तो आपको हो गया 3x प्लस के x, यानी कि 4x। यानी दोस्तों जो आप टोटल स्टूडेंट होंगे वो 4 के मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है। यानी कि जिस संख्या में आपका 4 का भाग चला जाएगा वो आपकी संख्या हो सकती है विद्यार्थियों की, जिसमें नहीं जाएगा वो आपके नहीं होगी। तो 48 में भाग देंगे 4 से जा रहा है आपका 12 बार, तो आपकी हो सकती है। इसमें देंगे आपका 11 बार जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपके 42 में 4 से भाग नहीं जा रहा है, तो यानी कि ये आपका आंसर होगा। यानी कि 42 आपकी संख्या होगी जो आपकी विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, तो जहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल या आपका फेसबुक ग्रुप, तो दोनों की आपको हमारे इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जितने पढ़ाया जाएगा आपको सबकी आपको PDF मिलती रहेगी। अगला दोस्तों आपका, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, और आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर पहुंचेगा। दोस्तों इसको कैसे करना हमको, देखिए मान लेते हैं आपका खंभा है 12 मीटर का, ठीक है। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ऊपर, यानी कि 1 मिनट में चढ़ता है 2 मीटर ऊपर, 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, यानी कि अप हो गया। आगे दे रखा आपका अगले मिनट, यानी कि 1 मिनट बाद आपका अगले 1 मिनट में 1 मीटर वो आपका नीचे खिसक जाता है, यानी कि आपका हो गया 2 मिनट में टोटल मिला के वो 1 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर 12 मीटर का आपका खंभा है तो देखिए दोस्तों जो आपका आखिरी मिनट में चढ़ेगा वो आपका कितना चढ़ा है? 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है, तो वो 2 मीटर आपका चढ़ेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, क्योंकि वो आखिरी में, तो उसके बाद वो आपको नीचे नहीं आएगा। नीचे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस समय खंभा चढ़ चुका होगा। तो यानी कि आपका 12 मीटर में से 2 मीटर माइनस कर देंगे तो आपका 10 मीटर हो गया। तो ये हमको 10 मीटर तक चढ़ाना है, तो अगर इसमें हम आपका 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया तो आपने यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि दोस्तों वो आपका 20 मिनट में 10 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखिए कितना मीटर बचा आपका? 2 मीटर और बचा है चढ़ने के लिए, प्लस 2, और कितने में चढ़ेगा वो आपको? अगले 1 मिनट में चढ़ेगा। तो यानी कि वो 21 मिनट में आपका 12 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 21 मिनट। अगला आपका, कुछ संतरे 40 बच्चों में बराबर बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलेंगे। बताएं प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। माने दोस्तों प्रारंभ में जो संतरों की संख्या थी आपकी, संतरों की संख्या वो थी आपकी x मान लेते हैं स्टार्टिंग में। तो हम मान लेते हैं आपके संतों की संख्या x थी, तो बांटे गए संतरे कितने हो गए आपके? 40 में बच्चों बांटे गए हैं, तो 40 गुना x हो जाएगा आपका, यानी कि 40x आपका, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, कुल बांटे गए संतों की संख्या 40x। अब क्या दे रखा है? 20 बच्चे अधिक होते, पहले कितने थे आपके? 40 थे, तो प्लस 20 होते, यानी कि आपका 60 बच्चे होते। ये जो x जो आपका क्या है? ये बच्चों को प्राप्त होने वाले संतों की संख्या है, ठीक है। और 40x क्या है आपकी? कुल बांटे गए संतरों की संख्या, कुल बांटे गए संतरों की संख्या है आपकी। अब आपके दोस्तों 60 बच्चे हो गए, ठीक है। जब आपके बच्चे 20 बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते हैं, यानी पहले आपको x मिले थे, अब कितने मिलेंगे आपके? x माइनस 5 मिलेंगे, ठीक है। तो अब कुल बांटे गए संतरे कितने हो गए आपके? तो आपके कुल बांटे गए संतरे x माइनस 5 बांटे गए 60 बच्चों में, तो 60 गुणा x माइनस 5। तो ये दोस्तों आपको बन गया एक समीकरण 40x, एक आपका 60 गुणा x माइनस 5। तो दोस्तों आप देखिए दोस्तों, अब दोनों स्थिति में आपके संतरे जो बांटे जाएंगे वो बराबर बांटे जाएंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कम मिलेंगे स्टार्टिंग में, ज़्यादा मिलेंगे तो बाद में आप कम मिलेंगे, तो ये दोनों आपके बराबर होंगे आपस में। तो यानी कि 60x माइनस की 5 ये बराबर आपको हो जाएगा 40x प्रश्न अनुसार, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका x मान आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 60x माइनस के 300 बराबर 40x। 40 इधर जाएगा आपका, तो माइनस 40x हो जाएगा, ये 3 माइनस 300 इधर जाएगा आपका।
तो 60x माइनस के 40x बराबर 300, यानी कि आपका 20x बराबर आपका होगा 300। तो 0 से 0 कट गया, आपका 2 से 30 कट गया 15 बार, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं है, पूछा क्या है, बताइए प्रारंभ में बांटे गए संतों की संख्या। तो कितने संतरे बांटे गए थे 40x, तो 40 गुणा 15, यानी 15 का 60, 0, 600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इससे अगला जो पार्ट आएगा आपको रीजनिंग का, जो कल आपको वीडियो मिलेगा, उसमें आपको क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।